हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। सो हम लोग अपना फ्रिक्शन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगेन इसमें विल बी सॉल्विंग सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन फ्रिक्शन। जैसे पिछले क्लासेस में हमने क्या किया था कि कुछ प्रॉब्लम्स में वी हैड टू फाइंड आउट कि अगर ब्लॉक नहीं चल रहा है, इफ ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दैट ब्लॉक। हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया या फिर कभी कभी उस पे mg की वजह से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एंड इफ द सिस्टम इज नॉट मूविंग, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ये हमने फाइंड आउट किया था। उसके बाद हमने किया कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि अगर हमें ब्लॉक को मूव कराना है देन हाउ मच फोर्स वी शुड अप्लाई, क्योंकि देयर इज अ फ्रिक्शन तो हम लोगों को कुछ फोर्स एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ेगा। पहले जब हम एनएलएम में पढ़ रहे थे, इफ यू आर अप्लाइंग अ नॉन जीरो फोर्स, जीरो से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स आपने उस पर अप्लाई किया तो क्या होता था, वो चलने लगता था। बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, टू सम वैल्यू ऑफ फोर्स ब्लॉक नहीं चलेगा, बट आफ्टर सम वैल्यू द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। तो हमें वही देखना था कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ ब्लॉक। तो वैसे ही कुछ और क्वेश्चंस हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसपे ये सिस्टम रखा हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ फोर्स F, we have to find out the range of F such that the system is in equilibrium, ठीक है, such that the system is in equilibrium। अब यहाँ पे रेंज क्यों आएगी? रेंज इसलिए आएगी बिकॉज हम लोग के पास क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन की जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 से Fs मैक्स तक वेरी करती है। इसका मतलब अगर वो वैल्यू वेरी करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स की जो है एक वेरिएबल वैल्यूज आएंगी, एक रेंज आएगी कि अगर हमने जैसे हमने जो पहला एग्जांपल किया था उसमें क्या लिया था, 1 न्यूटन लगाओ, 2 न्यूटन लगाओ, 10 न्यूटन लगाओ, 15 न्यूटन लगाओ, ब्लॉक इज नॉट मूविंग। सो फॉर F इज इक्वल टू या फिर F स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अप टू 15, फॉर दैट रेंज ऑफ F द सिस्टम वॉज एट इक्विलिब्रियम। सिमिलरली यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएगी हमारे पास। अब ये F मैंने जो डायरेक्शन दिया है ये आपके ऊपर है, यू कैन अप्लाई फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यू कैन अप्लाई फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप कभी कहीं भी लगा सकते हो, आप नीचे धक्का दो, आप ऊपर धक्का दो, बट हमने जब फोर्स लगाया हमने ऊपर धक्का दिया या नीचे धक्का दिया, जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में, ब्लॉक शुड नॉट मूव, ठीक है। तो अब पहले ये देखो कि अगर मैंने क्या किया, इसको ऊपर धक्का दिया, mg sin थीटा इज ऑलरेडी एक्टिंग ऑन दी ब्लॉक, कैसा लग रहा है, वो जो इंक्लाइन प्लेन है उस पे डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ पे पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg sin थीटा लग रहा है। अब मैंने क्या किया, ऊपर फोर्स दिया, ठीक है, मैंने ऊपर फोर्स लगाया तो क्या होगा, टू सम एक्सटेंट धीरे धीरे जब आप F को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे पहले इस साइड फोर्स लग रहा है, अगर कोई F नहीं होता, यहाँ पे अगर कोई F नहीं होता एंड इफ द सिस्टम इज नॉट मूविंग तो क्या होता, दिस mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या होता, इफ देयर इज नो F, हमने कोई F नहीं लगाया, हमने F की वैल्यू 0 रखी है मान लो, एंड mg sin थीटा हमारे पास नीचे तो लग ही रहा है, बट इवन आफ्टर दिस फोर्स दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, इसका मतलब फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, mg sin थीटा के इक्वल होगा। अब हो सकता है कि फ्रिक्शन जो है वो mg sin थीटा से छोटा हो, देन वी विल हैव टू अप्लाई अ फोर्स, है ना। mg sin थीटा मान लो बड़ा है और जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू mg sin थीटा से छोटी है, इट मींस दिस ब्लॉक कैन नॉट बी एट रेस्ट, हमें उसको रेस्ट पे रखने के लिए विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स। तो हम देखते हैं कि mg sin थीटा की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि F हमें कितना लगाना है। सेकंड केस, इफ यू आर अप्लाइंग दिस फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, तो क्या हो जाएगा, नीचे mg sin थीटा प्लस F, नीचे दो फोर्स हो जाएंगे, फ्रिक्शन उस टाइम कैसा लगेगा, फ्रिक्शन यहाँ पे mg sin थीटा प्लस F दोनों को इक्वेट करेगा फ्रिक्शन, और फिर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो वो दोनों केस हम देखते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ये देखो कि अगर आप इस पे mg sin थीटा लगाओ तो mg sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई, mg sin थीटा इज इक्वल टू 100 इंटू साइन 53, साइन 53 कितना होता है, 4/5, ये आ गया हमारे पास 80 न्यूटन, ठीक है। तो इधर लगेगा 80 न्यूटन और यहाँ पे mg cos थीटा लगेगा 60 न्यूटन। फाइंड आउट कर सकते हैं, mg cos थीटा इक्वल्स टू 100 इंटू 3/5, इट इज 60 न्यूटन, है ना। mg cos थीटा की वैल्यू आ गई 60 न्यूटन। अगर mg cos थीटा की वैल्यू 60 न्यूटन है, इन दिस डायरेक्शन दिस ब्लॉक कैन नॉट मूव, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, नॉर्मल आ गया 60 न्यूटन, तो हमारे पास आ जाएगी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू विल बी म्यू s इंटू n, कितना है 0.1 इंटू
60। कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 6 न्यूटन। सो हमारे पास जो Fs मैक्स की वैल्यू वो आ रही है 6 न्यूटन। अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन है 6 न्यूटन। अब ये देखो हम लोग के पास दो केसेस होते हैं। मान लो इफ F इज इक्वल टू, हमने पहले भी किया था, इफ F इज इक्वल टू mg sin थीटा, अगर आपके पास F इज इक्वल टू mg sin थीटा है देन यू डोंट नीड एनी फ्रिक्शन, है ना। अगर आपके पास mg sin थीटा इक्वल्स टू F है देन यू डोंट नीड एनी फ्रिक्शन टू कीप दिस ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आपके पास, मान लो मैंने केस लिया पहला केस की F इज ग्रेटर देन mg sin थीटा, इफ F इज ग्रेटर देन mg sin थीटा, है ना, F अगर ग्रेटर देन mg sin थीटा है इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इज मोर, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? फ्रिक्शन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे लिख लो फ्रिक्शन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा केस है हमारे पास कि इफ F इज लेस देन mg sin थीटा, पहला क्या था? F is greater than mg sin theta। अगर F is greater than mg sin theta, it means force in this direction is more, force in this direction is less, तो friction will be acting in this direction। और अगर आपके पास F is less than mg sin theta, अगर आपके पास F less than mg sin theta हो गया मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कैसा हो गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कम है, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज? तो इन दिस केस mg sin theta प्लस mg sin theta plus Fs will be balancing F, है ना। अब यहाँ पे क्या है? इसकी वैल्यू, दिस वैल्यू इज वेरिएबल, ये 0 से कहां तक वेरी करेगी? 6 तक, तो ये भी वेरी करेगा। ये क्या होगा? दिस इज mg sin theta इज 80 न्यूटन प्लस Fs इज इक्वल टू F। तो अब यहाँ पे क्या है? when F इज इक्वल टू 80 न्यूटन तो Fs क्या हो जाएगा? 0। Now this value can vary from 0 to 6। तो ये टोटल वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम, जब 0 रखा तो कितना आएगा? 80, जब 6 रखा तो कितना आएगा? 86। तो जब आप इसको वेरी करते रहोगे तो f की वैल्यू कहां से कहां वेरी होगी? दिस इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 6, सो दिस विल वेरी फ्रॉम 80 to 86। तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या आ गई? 80 से 86, है ना, 80 न्यूटन से 86 न्यूटन। तो अब यहाँ पे देखो कि जब केस व्हेन फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, सॉरी, फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन दिस केस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है? F इज ग्रेटर, mg sin थीटा इज लेसर, तो Fs कैसा लगेगा? Fs विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg sin थीटा प्लस Fs मिल करके F को बैलेंस करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल F है उसकी वैल्यू क्या आई? 80 न्यूटन। अब मैंने अगर F की वैल्यू 80 न्यूटन रखी, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? mg sin थीटा और F एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, देयर इज नो नीड ऑफ फ्रिक्शन। इफ आई एम कीपिंग वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू 81 न्यूटन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन विल बी 1 न्यूटन विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। अगर मैंने रखा F इज इक्वल टू 82 न्यूटन, तो ये तो 80 हो गया, 2 न्यूटन कहां से आया? 2 न्यूटन आया हमारे पास फ्रिक्शन से। तो बिकॉज वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज वेरिएबल, तो हमारे पास एक रेंज ऑफ फोर्स आएगी, ठीक है, जैसे हमने उस केस में देखा था 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, इतनी सारी रेंज ऑफ फोर्स के लिए द ब्लॉक वाज एट इक्विलिब्रियम बिकॉज फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। तो यहाँ पे क्या करेगा? वो एडजस्ट करता जाएगा। 81 रखा तो फ्रिक्शन 1 हो गया, 82 रखा तो फ्रिक्शन 2 हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है व्हेन mg sin थीटा इज ग्रेटर देन F। mg sin थीटा, नीचे वाला फोर्स इज ग्रेटर देन ऊपर वाला फोर्स। तो अब क्या होगा? अगर नीचे वाला फोर्स हमारे पास क्या है? नीचे वाला फोर्स अगर बड़ा है, ऊपर वाला फोर्स छोटा, तो फ्रिक्शन अब कैसा लगेगा? फ्रिक्शन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। अब क्या होगा? यहाँ पे F प्लस Fs मिलकर के mg sin थीटा को बैलेंस करेंगे, F प्लस Fs मिलकर के mg sin थीटा को बैलेंस करेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया? 80 माइनस Fs। अब 80 माइनस Fs, जब Fs हमने 0 रखा, दिस कैन वेरी फ्रॉम 0 to 6, तो दिस होल कैन वेरी फ्रॉम, जब 0 रखा तो 80 आएगा, जब 6 रखा तो 74 आएगा। तो F कैन वेरी फ्रॉम 74 to 80। समझ में आ रही बात? हमने क्या किया? जब हमने फोर्स इक्वल्स टू रखा 74 न्यूटन, दिस इज लेस देन, अभी जो हम फोर्स ले रहे हैं दिस इज लेस देन mg sin थीटा, तो ऊपर वाला जो फोर्स है वो लेस देन mg sin थीटा है। इट मींस ऊपर एक हम लोग को फोर्स जो है फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, एक एडिशनल फोर्स चाहिए होगा टू बैलेंस दी mg sin थीटा, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। अब यहाँ पे क्या है? हमने जब 74 रखा, मैंने जब यहाँ पे F को 74 रखा, तो ऊपर है 74, नीचे है 80। हाउ मच एक्स्ट्रा फोर्स यू नीड इन अपवर्ड डायरेक्शन? हमें चाहिए एक्स्ट्रा 6 न्यूटन फोर्स। तो
तो उस टाइम क्या होगा, व्हेन F इज इक्वल टू 74 न्यूटन, तब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन। जब आपने फोर्स को अगेन कर दिया 80 न्यूटन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर आपने 76 रखा, यहाँ पे है 76, यहाँ पे है 80, हाउ मच फोर्स यू नीड, 4 न्यूटन, तो फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग विच विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या रेंज आई, 74 to 80 and 80 to 86। इसका मतलब रेंज ऑफ फोर्सेस, I can write range of forces from 74 Newton to 86 Newton. 74 Newton to 86 Newton. This will be the range of force for which this block will be in equilibrium. हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें रेंज क्या आई थी, फ्रॉम 0 to 15 न्यूटन। F इक्वल्स टू, या फिर F फ्रॉम 0 to 15 न्यूटन, द ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस ब्लॉक टू जस्ट मूव। इसको जस्ट मूव कराने के लिए व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर विच दिस ब्लॉक विल मूव। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा इसको पॉज करके ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो पॉज करके सॉल्व कर लो, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमें पूछा है कि जस्ट मोशन होना चाहिए। तो अगेन वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मतलब क्या करो, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू जो भी फोर्स उसको चलाने वाला है ना, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या जाएगा, इधर लग रहा होगा उस पे mg sin थीटा, कितना होगा mg sin थीटा, एंड यहाँ लगेगा mg cos थीटा, है ना। 45 cos 45 sin 45 1/√2। तो ये इतना आ गया, दिस इज 10√2, दिस इज 10√2। क्लियर। तो अब हमारे पास Fs max की वैल्यू कितनी आ गई है, Fs max कितना आ गया हमारे पास, इट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 2, एंड ये कितना है 10√2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 20√2। Fs max की वैल्यू आ गई 20√2। इसका मतलब कि भाई देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, इस पे इधर लग रहा है 10√2, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है फ्रिक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है फ्रिक्शन की, वो कितनी आ रही है, इट इज इक्वल टू Fs max इज इक्वल टू 20√2 न्यूटन। अब बताओ कि when there is no external force acting, जो हम ये F लगा रहे हैं, if there is no external force acting, what will be the value of friction, कितना होगा फ्रिक्शन का वैल्यू जो उस पे एक्ट हो रहा होगा, it will be equal to 10√2, because downward force कितना है 10√2 है। ये तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया बाय नॉर्मल, इधर लगा 10√2, इधर लगा नॉर्मल इक्वल्स टू 10√2, कैंसिल। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो इसका जो मोशन का जो डायरेक्शन है पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, उसमें इसके ऊपर कितना लग रहा है 10√2 इस साइड। इफ दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, जो कि मूव नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये 10√2 है, ये 20√2, इसकी डबल है, तो चलने तो देगा ही नहीं, है ना। अभी तो वो अपनी आधी वैल्यू पे रहेगा। तो इधर लग रहा है 10√2, एंड इफ दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, अभी लग रहा है 10√2। क्लियर। बट वी वांट कि ये ब्लॉक मूव करे। अगर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, अगर वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे है तो क्या होगा, इधर Fs max और यहाँ पे क्या लग रहा है, हम लगा रहे हैं F फोर्स एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा 10√2 प्लस F इज इक्वल टू Fs max विच इज इक्वल टू 20√2। तो यहाँ पे हमारे पास F की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10√2। F इज इक्वल टू, इसको मैंने इधर ले गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10√2 न्यूटन। इट मीन्स हाउ मच फोर्स आई शुड अप्लाई फॉर दिस ब्लॉक टू मूव, कितना लगाना चाहिए 10√2, क्योंकि जब हम यहाँ पे 10√2 लगाएंगे तो नेट हो जाएगा 20√2 इन दिस डायरेक्शन, और ऊपर 20√2 मैक्सिमम अपनी वैल्यू पे रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू पे फ्रिक्शन। अब यहाँ पे मतलब बेसिकली आपको इस फोर्स पे नहीं चलेगा, इट विल बी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। If I apply any force greater than 10√2, if I apply any force greater than 10√2, then this block will start moving. तो हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम वो कंडीशन निकाल रहे हैं आफ्टर विच द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। तो यू कैन से, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर विच द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, तो हम वो वर्ज ऑफ स्लाइडिंग वाला फोर्स निकालते हैं, एंड वी वुड से कि F ग्रेटर देन और फॉर ग्रेटर देन this value the block will start moving। क्लियर है ये चीज। सो इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक है आपके पास, उस ब्लॉक पे हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में एक फोर्स है,
इस डायरेक्शन में एक फोर्स है एंड इस डायरेक्शन में एक फोर्स है। जैसे हम क्या कर रहे थे इन प्रीवियस प्रॉब्लम्स वी हैड सॉल्व्ड सम प्रॉब्लम्स जिसमें हम लोग इस तरीके से फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा मान सकते हो कि एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, समझ में आई बात। और ये एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक फोर्स लगा रहे हो उस पे इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब किसी ब्लॉक को एक फोर्स से आप हॉरिजॉन्टली यू आर पुलिंग दैट ब्लॉक और एक फोर्स आप उस पे इस तरीके से लगा रहे हो, है ना। और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। ये फोर्स F और ये फोर्स F, इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। तो अब हमें बताना है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर विच दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। तो अब यहाँ पे अगेन हम लोग के पास इसमें एक चीज ध्यान देने की ये है कि आपके पास यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री। तो या तो आप इसके कंपोनेंट लेकर के सॉल्व करते है ना। इसके कंपोनेंट कैसे लोगे कि अगर आपके पास ये फोर्स है जो इस तरीके से लग रहा है किसी एंगल पे, तो हमारे पास ये एंगल कितना आ गया, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा f cos 30 मतलब f√3/2 और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा f sin 30 मतलब f/2। यही आएगा ना। अगर आपने ब्लॉक को ऐसे पुल किया है तो इधर आएगा f cos 30 और इधर आ जाएगा f sin 30 एंड इस साइड क्या है f है। सो f cos 30 f sin 30। तो आपका जो नेट फोर्स अभी आया वो क्या होगा, इस साइड हो गया f है एंड यहाँ पे f/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f minus f/2, ये बच गया f/2 एंड इस साइड आ जाएगा √3f/2, ये आ गया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बन जाएगा फिर से हमारे पास, दिस विल बी 60 डिग्री। अगर इसको आप सॉल्व करके देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज f/2, दिस इज √3f/2, तो ये क्या बन जाएगा एंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री। और अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो यहाँ पे क्या है, we have two vectors of equal magnitude and making angle 120 degree with each other। तो उस केस में क्या होता है आपके पास, when you have two vectors of same magnitude making angle 120 degree with each other, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो भी उसी वेक्टर के जो आपके इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं उनके इक्वल आता है ना। ये रिजल्टेंट उनके इक्वल आता है एंड कहां से आता है, इट मेक्स 60 डिग्री विद बोथ द वेक्टर्स। बेसिकली उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाता है। ये तो पिछले लेक्चर्स में ही बताया है मैंने और आपने वेक्टर्स में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये f, तो रिजल्टेंट विल आल्सो बी f एंड विल मेक 60 डिग्री विद बोथ द वेक्टर्स। तो अब हमारे पास डायरेक्टली आ गया, इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, इस तरीके से एंड इट विल मेक 60 डिग्री विद बोथ द वेक्टर्स। तो यही तो आया ना, यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। मैंने क्या किया, इसको जैसा का वैसा रखा एंड आई टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर, तो मुझे उस टाइम भी वैसे ही मिला और इस केस से भी इस तरीके से भी मुझे वही मिला। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाउ आई कैन से कि आपके पास एक ब्लॉक है जिस पे फोर्स लग रहा है F इन द डायरेक्शन 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। नाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये m है, ये म्यू है। अब डेफिनेटली वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम्स तो हमने किए हैं, बस हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, व्हेन यू हैव टू वेक्टर्स, तो टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम कैसे लेंगे, टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट ले लेंगे। अगर आपके पास कोई इजी तरीका है, जैसे यहाँ पे f है 120 डिग्री था तो मैंने वैसे ले लिया, और अगर नहीं है देन व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू break the force, one of the force in two components and then again resolve it, और उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इस साइड लगेगा f cos 60 मतलब f/2, यहाँ लगेगा f sin 60 मतलब f√3/2, ठीक है। और इस साइड लगेगा उस पे, यहाँ पे लग जाएगा mg, यहाँ पे होगा कुछ नॉर्मल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे mg इज इक्वल टू नॉर्मल प्लस f√3/2, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n, कितना आएगा mg माइनस f√3/2, ये आ गया नॉर्मल की वैल्यू, यहाँ से आ गई म्यू n की वैल्यू विच इज fs max। fs max को हमने क्या किया, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको हमने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से इक्वेट कर दिया एंड विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, आई एम सॉरी, विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस ब्लॉक टू मूव। जब कंडीशन क्या है, व्हेन कंडीशन इज कि आप F फोर्स से हॉरिजॉन्टली इसको खींच रहे हैं और F फोर्स से एट सम एंगल, एट 120 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल आप उसको बैकवर्ड पुल कर रहे हैं, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर द ब्लॉक टू मूव, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगेन हम वर्ज ऑफ स्लाइडिंग वाला केस फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास कुछ F की वैल्यू आएगी, F इज इक्वल टू दिस अमाउंट, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर F ग्रेटर देन दिस वैल्यू विल बी एबल टू, और द ब्लॉक विल बी एबल टू मूव। क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें आपसे पूछा है कि फाइंड मिनिमम फोर्स फॉर ब्लॉक टू जस्ट मूव, फाइंड मिनिमम फोर्स फॉर ब्लॉक टू जस्ट मूव। अगेन हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया हुआ है, क्यों करा रहे हैं फिर से क्वेश्चन? यहाँ पे आपको पिछले केसेस में आपको म्यू एस एंड म्यू के की डिफरेंट वैल्यूज नहीं मिली थी, यहाँ पे आपको म्यू एस की एंड म्यू के की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। तो अब ये बताओ भाई, इतना तो हमें पता है, नीचे लगेगा 100, ऊपर लगेगा नॉर्मल, नॉर्मल विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन, और हमारे पास एफ एस मैक्स कितना आ जाएगा? एफ एस मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू एस एन विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू 100, कितना आ गया? 50 न्यूटन, एंड एफ के है ना, एफ के मैक्स तो नहीं लिखते, एफ के तो एक ही वैल्यू होती है, एफ के कितना आ जाएगा? म्यू के इंटू एन विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, अब ये बताओ कि व्हेन वी विल फाइंड आउट कि फोर्स कितना लगाएं कि इट विल जस्ट मूव, तो हम लोग कौन सा लेंगे? हम लोग को क्या करना होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है उससे हमें इक्वेट करना होता है, मतलब जो भी फ्रिक्शन उसके ऊपर लगेगा ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, हमें उससे इक्वेट करना होता है जो फोर्स हम लगाने वाले हैं। हम क्या करते हैं, अभी तक जब हमने लिया था तो हमने किया था एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एफ, है ना, तो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एफ किया था, जो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इक्वल्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है। अब ये बताओ यहाँ पे मैं कौन सा यूज करूँ, मैं इसको यूज करूँ या फिर इसको यूज करूँ? क्या यूज करेंगे हम बताओ? तो अभी इस केस में भी क्या है, इस केस में भी हम देख रहे हैं कि भाई ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, वो मूव कर रहा है क्या? ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। अगर वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है तो अभी वो रेस्ट में ही है, और अगर रेस्ट में है इट मींस आप कौन सा फोर्स लगाओगे, आप कौन सा फ्रिक्शन लोगे? आप यही फ्रिक्शन लोगे। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? वंस द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, अगर ब्लॉक चलना शुरू कर देगा तब उसमें फ्रिक्शन जो है काइनेटिक लगना शुरू होगा। मतलब इफ आई अप्लाई अ फोर्स, फ्रिक्शन हमारे पास मैक्सिमम कितना आया? वो आया 50 न्यूटन। इफ आई अप्लाई अ फोर्स ग्रेटर देन 50 न्यूटन, मैंने क्या किया, मैंने फोर्स ग्रेटर देन 50 न्यूटन लगाया। जैसे मैंने ग्रेटर देन 50 न्यूटन लगाया, ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग एंड उसकी सडनली जैसे चलना शुरू करेगा उसकी वैल्यू, फ्रिक्शन जो लगेगा, अब फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 40 न्यूटन और उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। तो वंस द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग देन द फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग, जो फ्रिक्शन एक्ट होगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन अभी भी ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, इट इज नॉट मूविंग, तो उस केस में हमें क्या लगाना है, हमें यूज करना है एफ एस मैक्स। तो हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि भाई अगर आपके पास एफ एस मैक्स लग रहा है 50 न्यूटन, एफ के लग रहा है 40 न्यूटन, अब ये सोचो यू वांट दैट ब्लॉक टू मूव, तो फर्स्ट यू हैव टू ओवरकम दिस वैल्यू ना। आप बोलोगे कि भाई नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन जब चल रहा होता है तब तो 40 न्यूटन लगता है, तो हमें 40 न्यूटन लगाना चाहिए, ब्लॉक चलने लगेगा। नहीं, ब्लॉक अभी ब्लॉक क्या है, ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो फर्स्ट यू हैव टू ओवरकम दिस वैल्यू। आप जब इसको ओवरकम कर लोगे, इस वैल्यू को ओवरकम कर लोगे, देन ओनली ब्लॉक विल मूव ना, इसलिए यू विल हैव टू अप्लाई फोर्स इक्वल्स टू 50 न्यूटन। आपको 50 न्यूटन अप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही आपने 50 न्यूटन से ऊपर वैल्यू अप्लाई की, जस्ट मोर देन 50 न्यूटन, दैट ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग एंड नाउ जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी 40 न्यूटन। सो नाउ अगर आप सेम एक्सेलरेशन में, जैसे मैंने मान लो लगाया, यहाँ पे मैंने लगाया F इज इक्वल टू 51 न्यूटन, ठीक है, मैंने लगाया 51 न्यूटन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 51 माइनस 50 मतलब 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 51 न्यूटन लगाया, दैट ब्लॉक विल हैव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट नाउ जो फ्रिक्शन लगेगा उस पर, जैसे एज सुन एज द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, उस पर फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, इक्वल टू 40 न्यूटन। सो नाउ अगर आपको उसको मेंटेन करना है एट दिस एक्सेलरेशन, अगर आपको मेंटेन करना है एट दिस एक्सेलरेशन, तो अब जो फोर्स की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो लेस होगी, है ना। अब वंस दैट ब्लॉक स्टार्टेड मूविंग, अगर आप 41 न्यूटन भी लगाओगे तो भी ब्लॉक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने लगेगा। क्लियर है, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलता रहेगा, क्योंकि आपने इसको ओवरकम कर लिया। नाउ उस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन है। तो वंस द ब्लॉक विल कम इनटू मोशन, फिर आपको जो फोर्स की वैल्यू है टू मेंटेन दैट मोशन विल बी लेस। आपको फिर फोर्स की जो वैल्यू है टू मेंटेन दिस मोशन विल बी लेस, है ना। 41 न्यूटन में आप उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे चला सकते हो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आपको वर्ज ऑफ स्लाइडिंग जब बोला, तो आपको पहले एफएस मैक्स को ओवरकम करना है। सो यू विल हैव टू यूज दिस वैल्यू ऑफ म्यू एंड दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन when we have to find out the minimum force required for the block to move. क्लियर है ये चीज, आई होप ये आपको क्लियर है।
तो हम कौन सा यूज करेंगे, म्यू एस एन. वी हैव टू फर्स्ट ओवरकम दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे हमने क्या लिया है कि अगेन देयर इज अ ब्लॉक जिसपे हम म्यू एस म्यू टी की वैल्यू गिवन है, उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं एट एन एंगल 37 डिग्री. ठीक है, 37 डिग्री पे लगा रहे हैं. अभी ऐसा प्रॉब्लम मैंने किया था जिसमें म्यू एस एंड म्यू के दोनों गिवन था. जब म्यू एस म्यू के गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं म्यू एस वाली वैल्यू लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वी हैव टू ओवरकम दैट वैल्यू फर्स्ट. अब यहाँ पे एंगल 37 डिग्री है. ऐसे क्वेश्चन हमने और किए थे, हमने देखा था कि 30 डिग्री पे हम लगा रहे हैं, 37 डिग्री लेकर के हमने किया है. तो यहाँ पे 37 लेना मैं पहले भी चाहती थी, तो मैंने जस्ट यहाँ पे वो प्रॉब्लम ले लिया विथ दिस कंसेप्ट कि आपको म्यू एस यूज करना है. तो ये बस सॉल्व कर लो अपनी प्रैक्टिस के लिए. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स एट एन एंगल, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ ब्लॉक. फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला क्या करेगा, ब्लॉक को आगे दौड़ाएगा, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा नॉर्मल की वैल्यू. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. तो क्या करेंगे, इधर लग रहा होगा इस पे mg, इधर लगेगा नॉर्मल, प्लस इसका एक कंपोनेंट आएगा f sin 37. तो हमारे पास क्या आया, 100 इज इक्वल टू n प्लस f sin 37. sin 37 इज 3/5. और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, f cos 37. फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स क्या आ गया, कौन सा फोर्स आ गया हमारे पास, f cos 37. तो यहाँ पे है f sin 37 और यहाँ पे है f cos 37. अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 100 माइनस 3f/5. क्लियर. और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, म्यू एस इंटू n विच इज 100 माइनस 3f/5. म्यू एस कितना है 0.5, तो ये आ गया 50 माइनस 0.3f, है ना, या फिर इसको 1.f/5 ही लिख लो. कितना आ जाएगा, म्यू एस इज 0.5, तो ये बन गया 50 और ये बन गया 1.5 इंटू f/5. ये आ गई एफ एस मैक्स की वैल्यू. नाउ फॉर द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, और इफ आई वांट टू नो द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है इज इक्वल टू बैकवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड लगेगा, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. तो इसको हम किससे इक्वेट करेंगे, इक्वल्स टू f cos 37 4f/5. तो हमारे पास क्या आया, 50 इज इक्वल टू, यह जाएगा 5.5f/5 और ये बन जाएगा 1.1. तो हमारे पास f की वैल्यू आ गई 500/11 न्यूटन, है ना, 500/11 न्यूटन. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ये आ गई ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, इतना फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा. अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक मूव करे तो यू विल हैव टू अप्लाई फोर्स ग्रेटर देन 500/11 न्यूटन फॉर दिस ब्लॉक टू मूव, है ना, हमें इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा फॉर दिस ब्लॉक टू मूव. अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इस तरीके से, व्हेन यू आर अप्लाइंग अ पुशिंग फोर्स एट एन एंगल 37 डिग्री. उस केस में क्या हो जाएगा, जब आप उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स, तो क्या होगा, नॉर्मल विल इंक्रीज. नॉर्मल कैसे इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n, और ये कंपोनेंट तो अब नीचे लगने लगा ना, यहाँ पे आया f cos 37. नो डाउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f cos 37 आया, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में f sin 37 पहले ऊपर था. इट वाज लिफ्टिंग, इट वाज ट्राइंग टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ ब्लॉक एंड ग्राउंड. बट अब क्या होगा, वो और प्रेस कर रहा है, तो इट मींस नॉर्मल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 100 प्लस f sin 37, 100 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस f sin 37, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ये नीचे लग रहा है, f sin 37 ये क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, f sin 37 नीचे लग रहा है. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस f sin 37 इज इक्वल टू नॉर्मल. तो नॉर्मल माइनस, बेसिकली यहाँ पे आप लिख लो n इज इक्वल टू 100 प्लस f sin 37. तो नॉर्मल आ गया 100 प्लस 3f/5, यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस. तो 4 माइनस 1.5 कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 2.5. तो हमारे पास आएगा 50 इज इक्वल टू 2.5f/5. तो क्या जाएगा 0.5 और ये हो गया f इज इक्वल टू 100 न्यूटन. f इज इक्वल टू
आई थिंक सही है। 4 माइनस 1.5 विल बी 2.5, 2.5 0.5 ये आ गया 100 न्यूटन। सो हम लोग के पास F की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। कितना हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? हमें अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स इक्वल्स टू 100 न्यूटन। और जो पहले वाला केस आया था उसमें क्या आया था? 500/11 न्यूटन, 500/11 न्यूटन। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि फॉर व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, for what minimum and maximum value of force this system or this block will be in equilibrium. Find the minimum and maximum value of F for which this block will be in equilibrium. तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की जो बात करते हैं उसका क्या मतलब है? पिछली और एक हमने ऐसी प्रॉब्लम की थी जिसमें हमने रेंज निकाली थी। तो रेंज निकाली, उसमें भी तो एक मिनिमम होगी, एक मैक्सिमम होगी और कुछ इंटरमीडिएट वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे भी हमें वही फाइंड आउट करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ऑफ कैपिटल F फॉर ब्लॉक टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो पॉज करके इसको भी ट्राई करेंगे, सोचेंगे कैसे करना है और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम ही है। तो इस पे अब यहाँ पे क्या है, इधर लग रहा है mg sin थीटा, इधर लग रहा है mg cos थीटा। ये हमेशा लगता रहता है, इसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। अब यहाँ पे अगेन वैल्यू है म्यू। तो यहाँ पे जो Fs मैक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? Fs मैक्स की वैल्यू होगी म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। अब ये बताओ मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी कैपिटल F की? कैसे देखेंगे? तो हमारे पास अगेन यहाँ पे पहला केस है, अगर F ग्रेटर देन mg sin थीटा हुआ, अगर F ग्रेटर देन mg sin थीटा हुआ, अगर दिस F इज ग्रेटर देन mg sin थीटा, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, और अगर F इज ग्रेटर देन mg sin थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर हमारे पास F लेस देन mg sin थीटा है, F इज लेस देन mg sin थीटा, तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? तो जब फोर्स की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन mg sin थीटा, ठीक है, ग्रेटर देन mg sin थीटा, जैसे ही मान लो मैंने रखा फोर्स इक्वल्स टू mg sin थीटा, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? 0। mg sin थीटा एंड F इक्वल हो गए। फिर हमने धीरे धीरे F को बढ़ाना शुरू किया, आई विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ F। तो जैसे जैसे हम F की वैल्यू बढ़ाएंगे तो mg sin थीटा कम रह जाएगा, तो कौन कंपनसेट करेगा? फ्रिक्शन विल कम इनटू पिक्चर, फिर फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस Fs, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसको? आई एम सेइंग कि जो ब्लॉक है इट इज एट रेस्ट, इट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम है मतलब F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस Fs होना चाहिए। अब मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ा और बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ा और बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ा। नाउ फ्रिक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसके बियॉन्ड एक कंडीशन आई जब F इज इक्वल टू क्या आ गया? mg sin थीटा प्लस Fs मैक्स, ठीक है। मैंने इसको बढ़ाते गए, आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल F। हम इस वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। एट सर्टेन पॉइंट दिस विल बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इफ यू विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ F बियॉन्ड दिस वैल्यू, है ना, एक पॉइंट आया व्हेन F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस Fs मैक्स। If you increase the value of F beyond this value, then block will start moving in upward direction. वो हमें नहीं करना है। It means we can increase the value of F up to this value only. तो हमारे पास F max कितना आ जाएगा? F max is equal to mg sin theta plus Fs max. And in this case, what is the tendency of the block to move? किस डायरेक्शन में उसकी टेंडेंसी है? In which direction the block has tendency to move in upward direction, है ना। इस पे क्या लग रहा है? हम फोर्स F लगा रहे हैं ऊपर और नीचे mg sin theta plus Fs max लग रहा है। Now downward force cannot increase. If you increase the value of capital F, it will certainly move in the upward direction. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? This will be the, it will have the tendency or verge of sliding in upward direction. Verge of sliding in upward direction. है ना, समझ में आई बात? यहाँ पे अगर मैंने F की वैल्यू कम की, कोई दिक्कत नहीं है, दिस Fs will decrease।
बट इफ आई इंक्रीज द एफ की वैल्यू, इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एफ बियॉन्ड दिस एफ मैक्स, देन ब्लॉक विल हैव टेंडेंसी टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये दूसरा केस देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, f इज लेस देन mg sin थीटा, f इज लेस देन mg sin थीटा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे सेकंड केस में आ जाएगा f प्लस fs। नाउ f इज लेस देन mg sin थीटा, तो हमने क्या निकाल लिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हमने f निकाल लिया, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। अब हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ f। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर कैपिटल F लग रहा है, नीचे mg sin थीटा लग रहा है। नाउ हम लोग बोल रहे हैं कि मान लो f इज इक्वल टू mg sin थीटा। मैंने पहले इसमें भी वही किया, मैंने क्या लिया, आई हैव टेकन इनिशियली कैपिटल F इज इक्वल टू mg sin थीटा, ब्लॉक इज एट रेस्ट। नाउ आई हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ f। तो क्या होगा, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगने लगेगा, जैसे आई विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ f, friction will start acting in downward direction to balance the force. Now I can increase the value of f up to certain value. मैंने वही किया, I can increase the value of f up to this value, and this is the maximum value of f for which the block is at rest and it is on the verge of sliding in upward direction. अब दूसरा केस हमने क्या लिया कि भाई f लग रहा है, f तो upward direction में ही लग रहा है, but now value of f is first it is equal to mg sin theta. Now I will start decreasing the value of f. तो when I start decreasing the value of f, तो क्या होगा, अभी f is equal to mg sin theta था, f is equal to mg sin theta, but I am now reducing the value of f। तो क्या होगा, upward direction में force कम हो गया, f is less than mg sin theta, तो अब upward direction में force क्या हो गया, कम हो गया, तो friction will act in upward direction। ठीक है, तो यहाँ पे friction will act in upward direction। ये देखो अब क्या लिखेंगे हम, f plus fs is equal to mg sin theta। ठीक, तो f इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस fs। ठीक है, अब आई एम रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ f, आई एम रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ f। ठीक है, आई एम रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ f, तो fs की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इफ आई रिड्यूस द वैल्यू ऑफ f, तो क्या होगा, यहाँ पे टू कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ mg sin थीटा, fs को बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में फोर्स कम हो रहा है and we want the block to be at rest। तो यहाँ पे क्या होगा, friction in this direction will start increasing its value, it will start adjusting itself and it will start increasing its value। तो मैं इसको, अगर हम इसको कम करते जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो और ऐसे भी देखो, अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, इट मीन्स यू आर नाउ रिड्यूसिंग या यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ ग्रेटर वैल्यू, तो ये टोटल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इफ यू विल इंक्रीज दिस वैल्यू, तो ये टोटल कम होता जाएगा। अप टू व्हाट मैक्सिमम वैल्यू आई कैन इंक्रीज दिस, अप टू fs मैक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस fs मैक्स। ठीक है, हमने क्या किया, हम f को डिक्रीज करते गए, हमने f को इतना डिक्रीज कर दिया कि नाउ फ्रिक्शन को अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आना पड़ा टू बैलेंस दी ब्लॉक। हमने f को mg sin थीटा तो कांस्टेंट लग रहा है, f ऊपर लग रहा था, हमने उसको डिक्रीज करना शुरू किया, तो फ्रिक्शन ने बोला कि भाई ब्लॉक को तो हमें रेस्ट पे रखना है ना, तो उसने क्या किया, अपनी वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया। बट अप टू अ सर्टेन वैल्यू है वो इंक्रीज कर सकता है ना अपनी वैल्यू, इसका मतलब अप टू अ सर्टेन वैल्यू ओनली वी कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ f को हम एक सर्टेन वैल्यू तक ही डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉइंट आया जब आपके पास mg sin थीटा इज इक्वल टू आ गया f प्लस fs मैक्स, है ना, इसको मैंने इधर ले गया, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू आ गया f प्लस fs मैक्स। अब यहाँ पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, ये अब इंक्रीज नहीं हो सकता, मैंने इसको और डिक्रीज कर दिया, ये तो इंक्रीज हो नहीं सकता, ये डिक्रीज कर दिया, मतलब ये टोटल mg sin थीटा से कम हो गया, तो ब्लॉक क्या आ जाएगा, वो नीचे स्लाइड करने लगेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, इसको मैंने f min बोला, मान लो f min, वो कंडीशन व्हेन फ्रिक्शन हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, हमने इतना कम कर दिया कैपिटल F को कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। बट नाउ इफ आई डिक्रीज द वैल्यू ऑफ F बियॉन्ड दिस F मिनिमम, विल द ब्लॉक बी इन इक्विलिब्रियम? नो, अब mg sin थीटा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको डिक्रीज तो किया, ये इंक्रीज तो हुआ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो हम होने देना नहीं चाहते। इट मींस दिस ब्लॉक या फिर जो f की वैल्यू है, हम वो इस मिनिमम वैल्यू तक ही डिक्रीज कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड हम डिक्रीज नहीं कर सकते। तो f min की वैल्यू बेसिकली क्या आ गई हमारे पास, mg sin थीटा माइनस fs मैक्स।
ठीक है। एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, mg sin थीटा माइनस fs मैक्स, एंड एफ मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू है mg sin थीटा प्लस fs मैक्स। तो हमने देखा भी था, जो मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम किया था उसमें आपके पास जो रेंज आई थी वो क्या आई थी, फ्रॉम 74 टू 86 न्यूटन आई थी। हमारे पास mg sin थीटा क्या था, mg sin थीटा था 80 न्यूटन एंड fs मैक्स क्या था, इट वाज 6 न्यूटन। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू इज 80 माइनस 6, मैक्सिमम वैल्यू इज 80 प्लस 6। मिनिमम वैल्यू इज mg sin थीटा माइनस fs मैक्स, mg sin थीटा माइनस fs मैक्स एंड मैक्सिमम वैल्यू इज mg sin थीटा प्लस fs मैक्स 80 प्लस 6। क्लियर है। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या आती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स क्या आती है, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस fs मैक्स, और मैक्सिमम क्या आता है mg sin थीटा प्लस fs मैक्स। इस केस में हम इसको हर जगह नहीं लगा लेंगे, ठीक है, ये इंक्लाइन वाला जब केस है और हम लोग इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं तब। और यहाँ पे क्या है, जब आपका दिस फोर्स, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में आप जो फोर्स लगा रहे हैं, इफ दिस फोर्स इज लेस देन mg sin थीटा, इफ दिस फोर्स इज लेस देन mg sin थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है। एंड इफ आई रिड्यूस द वैल्यू ऑफ f फर्दर, तो क्या होगा, अगर हमने इसको और कम कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉक किस साइड मूव करने लगेगा। अगर मैंने इस f की वैल्यू को और कम कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fs, इसको मैंने और कम कर दिया तो ये fs मैक्स तो चेंज हो नहीं सकता, तो यहाँ पे ब्लॉक किस साइड मूव करने की टेंडेंसी में रहेगा, इट विल हैव टेंडेंसी टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्ज ऑफ स्लाइडिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये पूरा लिख लेंगे। तो आप उस क्वेश्चन के लास्ट में लिख लो, यहाँ पे f max is equal to mg sin थीटा प्लस fs max, f max is equal to mg sin थीटा प्लस fs max, ब्रैकेट में लिख लो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इसमें क्या लिखेंगे, f min is equal to mg sin थीटा माइनस fs max and it is at the verge of sliding in downward direction, it is at the verge of sliding in downward direction। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ऐसे क्वेश्चन भी हम किए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f फॉर विच सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ m फॉर विच सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पे क्या है, इस साइड लग रहा है इस पे 100 न्यूटन, ठीक है, और इस साइड लगेगा mg, ठीक है, इस साइड लग रहा है 100 न्यूटन, इस साइड लग रहा है mg, इसका तो mg इज इक्वल टू नॉर्मल हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भाई इस सिस्टम को क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम में रखना है। तो अब मैंने मान लिया कि भाई इस साइड फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, मान लो कि दिस फोर्स, दिस मास इज ग्रेटर देन दिस मास, है ना, दिस मास इज ग्रेटर देन दिस मास, तो क्या होगा, दिस 100 न्यूटन इज ग्रेटर देन mg। अगर 100 न्यूटन ग्रेटर देन mg है, इट मींस द सिस्टम हैज टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, सब कुछ इधर आने वाला है, दिस ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या लगेगा, इस साइड लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, इस साइड 100, इस साइड fs max mg, 100 माइनस fs max माइनस mg, या फिर आप लिख लो कि सपोर्टिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू 0, या फिर सपोर्टिंग फोर्स इक्वल्स टू ऑपोजिंग फोर्स, है ना, एक ही तो बात है। अब यहाँ पे क्या है, म्यू इज इक्वल टू है 0.1, यहाँ लग रहा है नीचे 100, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 100। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना आया हमारे पास, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम 100 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आया। तो 100 इज इक्वल टू fs max इज 10 न्यूटन प्लस mg, तो कितना आ जाएगा, ये 10 से 10 गया, यहाँ पे 10 आया, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई 9 kg, है ना, m की वैल्यू आ गई 9 kg। अगर मैंने क्या लिया होता, भाई हमें मिनिमम निकालना है ना, तो मिनिमम के लिए इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको पहले ही छोटा मान लिया, इसको अगर छोटा माना तो फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर मैंने माना कि m इज ग्रेटर देन 10 kg, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि दिस ब्लॉक विल हैव, इसका mg ज्यादा होगा तो इसकी टेंडेंसी होगी इधर जाने की, सिस्टम विल मूव इन दिस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो उस केस में इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हो गया सपोर्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, 100 इधर लग रहा है, तो mg इज इक्वल टू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू विच इज 10
प्लस 100 न्यूटन। तो कितना आ जाएगा ये, इसको अगर सॉल्व करोगे तो m हमारे पास आ गया 11 न्यूटन। ठीक है, तो इफ आई विल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेकंड केस है। ठीक है, तो हमारे पास m की वैल्यू अगर 9 kg है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर हमारे पास m की वैल्यू 11 kg है तो सिस्टम तो भी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हम अगर हमें मिनिमम वैल्यू पूछा है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 9 kg। अगर हम 9 kg रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, 9 kg के केस में दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर हमने 9 kg से कम किया, 9 kg से अगर हमने कम किया तो दिस सिस्टम विल मूव इन दिस डायरेक्शन। अगर हमने 11 kg से ज्यादा किया, 11 kg से अगर ज्यादा किया तो दिस सिस्टम विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी 11 न्यूटन और मिनिमम 11 kg एंड मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी 9 kg। वैसे ही अब इसमें भी फाइंड आउट कर लो कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अब हमारे पास एंगल्स आ गए, बस ज्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं। नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा आपका 100 sin 53, mg sin 53 कितना होता है 4/5। इधर लगेगा 100 cos 53, तो ये आ गया 80 न्यूटन और ये आ गया 60 न्यूटन, है ना। ये आ गया 80 न्यूटन, वो है 60 न्यूटन। तो हमारे पास जो Fs max की वैल्यू आई, Fs max की वैल्यू कितनी हो गई, Fs max इज इक्वल टू म्यू इंटू n, 0.2 इंटू 60 न्यूटन, कितना हो जाएगा 12 न्यूटन। सो अगेन यहाँ पे हमें क्या लेना है, हमें ये लेना है कि इस साइड जो फोर्स लग रहा है उससे ये फोर्स क्या है, छोटा है। तो अगर हमने माना कि इस साइड फोर्स क्या है 80 न्यूटन, इस साइड फोर्स क्या है mg, तो हमने माना कि mg इज लेस देन 80 न्यूटन। ठीक है ना, हमने माना कि सिस्टम इज अबाउट टू मूव इन दिस डायरेक्शन, इस साइड वाला ये जो है ये छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस साइड 80 न्यूटन है उस साइड mg है तो सिस्टम विल हैव टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शन कैसे लगेगा, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज इक्वल टू 12 न्यूटन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम 80 न्यूटन इज इक्वल टू 12 न्यूटन प्लस mg। तो 80 इज इक्वल टू 12 प्लस mg, तो यहाँ से हमारे पास mg इज इक्वल टू आ गया 68 न्यूटन एंड m इज इक्वल टू आ गया 6.8 kg, है ना। ये आ गया हमारे पास 6.8 kg। और अगर हमने माना कि mg इज ग्रेटर देन 80 न्यूटन, अगर mg ग्रेटर देन 80 न्यूटन है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दिस ब्लॉक विल हैव टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस ब्लॉक विल हैव टेंडेंसी या दिस सिस्टम विल हैव टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शन कैसा लगेगा, इस साइड 12 न्यूटन। तो हम क्या लिखेंगे, mg इज इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स। तो mg इज इक्वल टू 80 प्लस 12, 80 प्लस 12 कितना आ गया ये 92। तो जी m इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 9.2 kg। तो अगर हम m को 9.2 kg रखते हैं तब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, अगर हम m को 6.8 kg रखते हैं तब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। इफ आई विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ m beyond 9.2 kg तो क्या होगा, दिस सिस्टम विल मूव इन विच डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। if the mass of the block will be less than 6.8 kg, अगर इसको 6.8 kg से कम रखा तो this system will move in this direction. I hope it's clear to you. इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे।